मेहरबान कदरदान साहिबान, अगर करना है आमने सामने बूम बाम, लेकर आया हूँ क्लोज रेंज टिप्स मेरी जान, करने आपकी जिंदगी थोड़ी आसान। टिप 1। तो सबसे पहला टिप है स्कोप का सही इस्तेमाल करने के बारे में। क्लोज रेंज फाइट्स में आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि स्कोप खोल के फाइट नहीं लेनी है, क्योंकि जब तक आप स्कोप खोल के अपने ओपोनेंट के आंखों में आंखें डालोगे तब तक ओपोनेंट आपका क्रेट बना देगा, समझे। और अगर एनिमी आपके एकदम पास आ गया तो बिना स्कोप खोले ही हिप फायर यूज करके एनिमी को डाउन करना है। एक तो एनिमी डाउन होगा ही, और आपको हिप फायर जैसे डेडली टेक्निक यूज करते देख एनिमी के टीममेट्स को लगेगा अरे बाप रे ये तो प्रो प्लेयर है ब्रो, और वो सारे जाएंगे भाग। टिप 2। तो गाइस सेकंड टिप जो क्लोज रेंज में हमेशा ध्यान रखनी है वो है जिगल। अब जिगल करने के लिए आपको बस जॉयस्टिक को लेफ्ट एंड राइट मूव करना है, जिससे एनिमी को हेडशॉट लेने में मुश्किल हो। लेकिन ये याद रखना कि आप डांस बलिए डांस के कंटेस्टेंट नहीं हैं, तो इसीलिए जिगल करते करते एनिमी पे फायर करना भी जरूरी है। फायर करते हुए ये ध्यान रखना कि आपका क्रॉस हेयर एनिमी के हेड के साथ अलाइंड रहे, नहीं तो बॉलीवुड के गुंडों के जैसे आपके बुलेट्स भी एनिमी के आसपास लगेंगे और वो हीरो के जैसे आपको डाउन कर देगा। चाहे आपका बॉडी लेफ्ट एंड राइट हिल रहा हो, एम आपके एनिमी के सर पे ही होना चाहिए। कि अगर जिगल के साथ साथ आप क्राउच भी ऐड करोगे फिर तो एनिमी का दिन ही खराब हो जाएगा। उससे आपके हेड पे एम करने में बहुत मुश्किल होगी। बेसिकली आप एनिमी को नॉक फिनिश करने में कामयाब रहेंगे। टिप 3। अब थर्ड टिप में हम बात करने वाले हैं 3 चीजों की गाइस, ड्रॉप शॉट, क्राउड शॉट एंड जंप शॉट के बारे में। तो ड्रॉप शॉट की जब हम बात करते हैं तो गाइस ये सबसे ज्यादा काम आता है जब एनिमी आपको सरप्राइज अटैक करे। तो ड्रॉप शॉट आप ये 2 सिचुएशंस में यूज कर सकते हैं। पहला सिचुएशन, जब आपको नहीं पता कि आपके आसपास कोई एनिमी कैंप कर रहा है। ऐसे मोमेंट पे अगर आप टहलते टहलते बिल्डिंग के अंदर चले गए जहां बंदा बहुत देर से इंतजार में आपका कैंप कर रहा है, तो ऑब्वियसली वो आपको पीछे से शूट करेगा, और क्योंकि कैंपर का कोई ईमान नहीं होता आपको सीधा नॉक फिनिश देगा। बुरा लगता है भाई आप लोग। तो इस सिचुएशन में अगर आप फायरिंग शुरू होते ही प्रोन करोगे तो एनिमी का एम हो जाएगा चोक, और आपको टाइम मिल जाएगा वापस फायर करने के लिए। ये देखो स्लो मोशन स्लो मोशन में यार जो बात है, मतलब भाई वाह, मजा आ गया। अब गाइस दूसरा सिचुएशन है एक्सट्रीम क्लोज रेंज फाइट्स। इस सिचुएशन में भी एनिमी का एम आपके ड्रॉप शॉट की वजह से होगा तो चोक, लेकिन जब तक वो अपना एम एडजस्ट करेगा तब तक आप उसको डाउन कर सकते हो, और उसको अपने इमोट्स के साथ थोड़ा सा टीज भी कर सकते हो यार। अब आते हैं क्राउड शॉट पे। जैसे कि हमने पिछले टिप में बताया था गाइस, क्लोज रेंज 1v1 में आपके जिगल के साथ साथ अगर आप क्राउड शॉट भी ऐड करोगे तो एनिमी के लिए ठीक से फायर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्राउड शॉट से एनिमी के बुलेट्स जो आपके हेड पे लगने थे वो पीछे वाली दीवार पे लग जाएंगी, और फिर आप आसानी से उनको डाउन कर सकते हो, और गुस्से में एनिमी अपना फोन को तोड़ सकता है। अगला है जंप शॉट, जिसके बलबूते पे सारी एक्शन फिल्म्स टिकी हुई हैं। गाइस जंप शॉट एनिमीज को सरप्राइज करने में बहुत काम आता है। जैसे कि अगर आपका एनिमी कोई स्पेसिफिक जगह पे टीपीपी लेके छुपा हो तो आप थोड़ा सा आगे जाके जंप शॉट देके उसको सरप्राइज दे सकते हो। एनिमी को लग रहा होगा कि वो बढ़िया छुपा हुआ है, लेकिन उसी मोमेंट पे आप उसके ऊपर से टाप के उसे डाउन कर सकते हो। इसमें आपको एडवांटेजेस मिलती हैं 2, एक तो हाइट का एडवांटेजेस, दूसरा एनिमी के एम को खराब करने का एडवांटेज। टिप 4। अगला टिप है क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। अगर आपको एक एनिमी हार्ड कवर के पीछे छुपा हुआ दिखे तो आपके क्रॉस हेयर को आपको नीचे पॉइंट करके नहीं रखना। जमीन से आपको क्या दुश्मनी है। एनिमी के आने पे एम को रीएडजस्ट करने में जो मिली सेकेंड लगता है उसके बीच में एनिमी आपको इजीली नॉक कर सकता है, और ये होने के बाद आपके टीममेट से जो बेइज्जती सुनने को मिलेगी वो अलग ही। अभी इसी सिनेरियो को ऑल्टरनेट टाइमलाइन में देखते हैं। अगर आप क्रॉस हेयर उस जगह रखोगे जहां आपको लगता है कि उसका हेड निकलेगा तो एनिमी को आप इजीली नॉक कर पाओगे। इसी तरह एनिमी रश कर रहा हो तब भी आप इसी टिप को फॉलो करिए। एनिमी को देखो, उसके थोबड़े को प्रिडिक्ट करो जैसे कि इधर, और उसे डाउन करो। झुक के रहना पड़ेगा मेरे आगे, क्योंकि मैं अपने में खुद हीरो हूं। एनीवे लेट्स मूव ऑन। टिप 5। पिछले टिप में हमने देखा क्रॉस हेयर प्लेसमेंट। अब उसी चीज को आगे बढ़ाते हुए हम देखेंगे प्री फायर। गाइस प्री फायर का मतलब है जहां से भी आपको लगता है एनिमी पीक करेगा वहां पे ही उसके पीक करने के बस 1 सेकंड पहले ही आपको फायरिंग स्टार्ट करनी है, और आप उसको इजीली डाउन कर सकते हो। अभी जैसे मुझे पता है कि एनिमी के पास एक अच्छा खासा कवर है और वो वहीं से पीक करने वाला है, तो मैं अगर उसी जगह पे प्री फायर दूंगा जहां से वो पीक करने वाला है तो बस
उसको डैमेज मिलेगा और वो इजिली नॉक हो जाएगा। टिप 6। तो क्लास अगला टिप ये है कि आप एनिमी के फ्री फायर से कैसे बच सकते हो। फ्री फायर करने वाला टिप तो एनिमी भी आपकी तरह ये वीडियो देख के सीख ही रहा होगा, इसीलिए आपको वेट करना है कवर में जब तक एनिमी का एमो या तो खत्म ना हो जाए या जब तक एनिमी अपनी गन को रिलोड पे ना डाले। जब आपको वो साउंड आ जाएगी रिलोड करने की, उसी मोमेंट पे आपको अपना फायर देना है। टिप 7। तो स्टूडेंट्स अभी हम बात करेंगे शॉटगन और एसएमजी के बारे में। शॉटगन फायर करता है सिंगल शॉट्स और क्लोज रेंज में एक ही शॉट में एनिमी को डाउन कर सकता है। क्योंकि सिर्फ एक सिंगल शॉट है, एनिमी के पास भी रिएक्ट करने के लिए बहुत कम टाइम होता है और उनके गन निकालते निकालते ही वो डाउन हो जाते हैं। लेकिन आप लॉन्ग रेंज में शॉटगन फायर करोगे तो बीजीएमआई का वॉइस कमांड भी खुद आपको बोलेगा, चल बे चल नोबड़े पतली गली से निकल। अगला है गाइस एसएमजी, जो क्लोज रेंज में बहुत यूजफुल होती है। एसएमजीज के हल्के होने की वजह से आपका मूवमेंट तो फास्ट होता ही है और इसका फायर रेट भी बहुत हाई होता है, जिसकी वजह से आप काफी सारे बुलेट्स आप जल्दी जल्दी फायर कर सकते हैं। एसएमजीज की रिकॉइल भी एआर के कंपैरिजन में कम है, जिसकी वजह से एक्यूरेसी भी आप अच्छी बनाए रख सकते हो। और एसएमजीज के हाई फायर स्पीड की आवाज तो मतलब बहुत ही ज्यादा सैटिस्फाइंग है गाइस। टिप 8। तो अब हम बात करेंगे टीपीपी से एफपीपी पे स्विच करने का सही मोमेंट। जब आप कोई हिल से जंप करते हो नीचे एनिमी की तरफ, तो टीपीपी में आपका कैरेक्टर आपके विजन को ब्लॉक करेगा। सेम चीज होती है जब बिल्डिंग के अंदर आप 1v1 फाइट लेते हो और उसमें जंप करते हो या विंडो से बिल्डिंग के बाहर जंप करते हो। तो आपको क्या करना है गाइस, जंप करने के उसी मोमेंट पे टीपीपी से एफपीपी पे स्विच करना है, जिससे अब आपका कैरेक्टर ब्लॉक नहीं करेगा और आप एनिमी को क्लियरली देख सकते हो और उन पे फायर कर सकते हो। बिल्डिंग के अंदर फाइट लेते वक्त भी ये काफी काम आता है और एफपीपी पे आपको एम करने में भी गाइस बहुत आसानी होगी। टिप 9। अब आने वाले हैं टिप्स पे जो थोड़े प्रो लेवल पे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर ऐसा सिचुएशन हो जहां एनिमी और आप 1v1 में हो और दोनों कवर में छिपे हो, तब एनिमी को बेट करने के लिए आप अपने थ्रोएबल्स को निकाल के पिन कर सकते हो। अब एनिमी को लगेगा कि पिन की आवाज आई तो वो आप पे अटैक करने आएंगे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि आप पिन करने के बाद थ्रोएबल को कैंसिल करके गन बाहर निकाल के रेडी बैठे हुए हो। तो इससे एनिमी सरप्राइज हो जाएगा और उसके रिएक्ट करने से पहले ही आप उनको डाउन कर सकते हो। टिप 10। तो बच्चों आते हैं आखिरी की टिप पे। अगर आपके टीममेट्स भी मेरे टीममेट्स की तरह एक नंबर के नूबड़े हैं, तो आप भी अपने टीममेट्स को एनिमी को नॉक करने में भी यूज कर सकते हो। सिंपल है, जब आप और आपके टीममेट्स कवर में हैं और आपको एनिमी दिखे तो आपको अपने टीममेट को ओपन में भेजना है ताकि एनिमी उस पे फायर करे और उसी मोमेंट पे आपको एनिमी पे फायर करना है। क्योंकि एनिमी का फोकस आपके टीममेट्स पे रहेगा, आप एनिमी को इजीली नॉक कर सकते हो। लेकिन अगर नॉक हुए टीममेट्स को रिवाइव करना भूल गए तो गहरी दोस्ती में भी दरार आ सकती है। So guys, please don't forget to revive. तो अगर दोस्तों आज आपने मुझसे कुछ सीखा है तो वो है ये कि एनिमी को घुस घुस के, ढूंढ ढूंढ के, पटक पटक के, चुन चुन के, बूंद बूंद के, आंखों में आंखें डाल के, उसके कान में जाके चिल्ला के बोलना है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने भाई विक्टर को विदा कीजिए। Alright guys, bye and catch you on the next one.